क्या आप मानते हैं कि सिर्फ 7 दिन में आपका दिमाग 100 गुना तेज हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच, आपकी याददाश्त, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी तेज हो जाए कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाए? ये सवाल सुनकर आपको लग रहा होगा, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो आपके अंदर जिज्ञासा और बढ़ा देगा, जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाओगे। सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, इन सब के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी लोगों से 100 गुना अलग था? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं। या फिर उन्होंने अपने दिमाग को वैसे ट्रेन किया था जैसा आज तक आपने सोचा भी नहीं। इस वीडियो में आप सीखोगे वो न्यूरोलॉजिकल हैक जो आपकी मेमोरी को रॉकेट बना देगा। आपको पता चलेगा वो सिंपल हैबिट जिससे आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। आपको शौक लगेगा जब आप जानोगे कि दिमाग को तेज करने के लिए कौन सी चीज रोज खानी चाहिए जो नासा तक रिकमेंड करता है। आपको मिलेंगे ऐसे प्रयोग जिनसे आप मल्टीटास्किंग छोड़कर लेजर फोकस मोड में आ जाओगे। लिटरली हिला देगा ये वीडियो, क्योंकि आप वो सीक्रेट जानोगे जिसे जानकर आप कहोगे, काश ये मुझे पहले पता होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि ब्रेन ट्रेनिंग टेक्निक्स और स्पेसिफिक लाइफस्टाइल चेंजेस से सिर्फ 7 दिन में आपकी लर्निंग एबिलिटी 60% तक बढ़ सकती है। जापान में तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ 1 हफ्ते तक एक खास टेक्निक से पढ़ाया गया और उनका IQ स्कोर एवरेज से 35 पॉइंट तक ऊपर चला गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये मेरे साथ हो सकता है? तो सुनो, हाँ हो सकता है। याद रखना, एक ही प्रैक्टिकल के कई अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि आप जल्दी समझ जाओ तो 100% रिजल्ट, और यदि आप आधा समझो तो 60 या 50% रिजल्ट। यदि बिल्कुल भी आप ट्राई ना करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ वीडियो देखोगे, तो कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दिमाग सिर्फ 2% बॉडी वेट है और आप जानते हैं बॉडी के 70% से ज्यादा पानी को सिर्फ ब्रेन ऑब्जर्व करता है। मतलब अगर आप इसे सही डायरेक्शन में पुश कर दो तो आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो जिसे लोग कहते हैं बोर्न जीनियस। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने इसको अधूरा देखा तो आप वही गलती करोगे जो करोड़ों लोग कर रहे हैं, ज्ञान की दहलीज पर खड़े होकर वापस मुड़ जाना। और अब शुरू करते हैं हमारी ये अद्भुत यात्रा, हाउ टू बिकम 100x स्मार्ट इन जस्ट 7 डेज। मेमोरी सर्किट अनलॉक, न्यूरॉन्स का जादू। इमेजिन कीजिए, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो और सिर्फ 15 मिनट बाद उसे सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन कुछ लोग वही चैप्टर पढ़कर सालों तक याद रखते हैं, या एग्जाम होने तक तो कम से कम याद रख ही लेते हैं। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक ट्रूथ है। MIT की एक रिसर्च बताती है कि ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एक हिस्सा मेमोरी को लॉक करता है, और जब आप पढ़ाई करते समय विजुअलाइजेशन प्लस राइटिंग दोनों साथ साथ करते हैं तो हिप्पोकैम्पस 3 गुना ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मतलब अगर आप एक फॉर्मूला इमेजिन करते हो और साथ में उसे लिखते हो, आपका ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। सिर्फ पढ़ लेने से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में फंस जाता है और जल्दी भूल जाता है। हर कॉन्सेप्ट को 3 स्टेप में सीखो। पहला, विजुअलाइज, इमेजिन करो जैसे मूवी चल रही हो। दूसरा, राइट डाउन, हाथ से लिखो। तीसरा, स्पीक आउट, उसे खुद को जोर से सुना। अगर आप डे 1 से ही ये स्टार्ट कर देते हो तो आपकी याददाश्त नॉर्मल से 10 गुना अधिक बढ़ जाएगी। ब्रेन फ्यूल, दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने वाला फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि नासा एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कौन सा फूड खाते हैं ताकि उनका दिमाग अलर्ट रहे? साइंटिफिक फैक्ट, नासा और हार्वर्ड दोनों रिकमेंड करते हैं कि ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ये न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्पीड को 200% तक बढ़ा देते हैं। ब्रेन डाइट, वॉलनट यानी कि अखरोट, इनका शेप ही दिमाग जैसा होता है। ये मेमोरी बूस्टर होता है। ब्लूबेरीज या आंवला, एंटीऑक्सीडेंट, ब्रेन फॉग, ये सब कुछ हटा देते हैं। डार्क चॉकलेट 70% कोको डोपामाइन रिलीज करता है और फोकस 60 होता है। वाटर यानी पानी, डिहाइड्रेशन से ब्रेन स्पीड 30% स्लो हो जाता है, इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी, जिन स्टूडेंट ने 2 हफ्ते तक ओमेगा 3 रिच फूड खाया, उनकी रीडिंग स्पीड और कंसंट्रेशन पावर 25% तक बढ़ गई।
आप अपने खाने को बदल दो, आप नोटिस करोगे कि दिमाग पहले से क्लियर और फास्ट लगेगा। जंक फूड को छोड़ना होगा और अच्छी अच्छी चीजें खाना होगा। डिजिटल फास्टिंग, फोकस का ब्लास्ट। दोस्तों सच बताऊं, आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आप उसे हर सेकंड में नोटिफिकेशन से डस्टबिन बना देते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि मल्टीटास्किंग दिमाग की एफिशिएंसी 40% तक घटा देती है। मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहना ब्रेन एनर्जी लीक कर देता है। यानी कि आपके अंदर जो ब्रेन में जो एनर्जी रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कम से कम 2 घंटे का डिजिटल फास्टिंग तो रोज करो। फोन साइलेंट मोड पर रखो। यदि आपको फोकस ज्यादा बढ़ाना है तो पोमोडोरो नहीं बल्कि डीप वर्क ब्लॉक फ्लो करो। 90 मिनट प्योर फोकस और 15 मिनट का ब्रेक। इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा, ब्रेन को डोपामाइन डिटॉक्स मिलेगा और फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। एलोन मस्क ने कॉलेज डेज में खुद को डेली 2 से 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क दिया। वो कहता है जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचते हो तभी आइडियाज दुनिया बदलती है। ये सब करने से आप देखोगे कि आपके अंदर मेमोरी प्लस फोकस प्लस क्लैरिटी तीनों एक साथ बिल्ड हो गए हैं। अब आपके ब्रेन की मेमोरी और फोकस शार्प हो चुका है ये सब करने से। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है जब हम आपके दिमाग में वो हैबिट डालेंगे जिससे आपकी सोच 100 गुना तेज होगी और लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। दिमाग की असली ताकत और अल्ट्रा फोकस का सीक्रेट। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर काम में डोपामाइन लेवल मायने रखता है। जब आप गेम खेलते हैं या रील्स देखते हैं तो बार बार नया कंटेंट मिलता है, डोपामाइन स्पाइक्स होता है, दिमाग कहता है और चाहिए, इसलिए आप उसी में घुसे रहते हैं, घंटों तक लगातार देखते रहते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक ही पेज, एक ही चैप्टर डोपामाइन लो कर देता है। दिमाग कहता है बस अब रुक जाओ, इसमें कोई मजा नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, इसलिए वो बोरिंग लगता है और इसीलिए आपका डोपामाइन लो हो जाता है। यही वजह है कि पढ़ाई करते समय थकान का इल्यूजन पैदा होता है। असल में आप थके नहीं होते हैं बल्कि आपका दिमाग बोर्डम से भागना चाहता है। ऋतिक रोशन ने कहा था कामयाब होना है या फिजिकली फिट रहना है तो डिसिप्लिन को फॉलो करो। ये बोर करता है लेकिन जो चाहो वो मिलता है। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंस प्रोफेसर एड्रो हबरमैन कहते हैं जब भी आपका दिमाग पढ़ाई छोड़ना चाहे उस समय 2 मिनट रूल अपनाओ। मतलब किताब बंद मत करो, बस अपने आप से कहो ठीक है सिर्फ 2 मिनट और पढ़ूंगा। दिमाग ये छोटे चैलेंज मान लेता है और एक बार फ्लो में आने के बाद ना आप 2 मिनट से कब 20 मिनट तक पढ़ जाओगे और फिर कब 2 घंटे तक लगातार पढ़ जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जापान के एक लड़के की कहानी है तकाहाशी। वो हर बार पढ़ाई शुरू करता तो मात्र 15-20 मिनट के बाद ही वो थक जाता था, लेकिन उसने 2 मिनट का रूल अपनाया। पहले दिन उसने सिर्फ 20 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन 1 घंटे तक उसका फोकस बढ़ गया और धीरे धीरे वो रोज 8 घंटा पढ़ने लगा। मतलब प्रैक्टिस से, अभ्यास से और 2 मिनट रूल से आप अपने फोकस को इतना बढ़ा सकते हो कि आप 8 घंटे 10 घंटे आसानी से पढ़ सकते हो बिना थकान के। आखिरकार जापान के उस लड़के ने टोक्यो यूनिवर्सिटी की टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर लिया। याद रखो आपका दिमाग दुश्मन नहीं है, बस उसे सही तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। जो काम थकाऊ लगता है वही आपको भीड़ से अलग करता है और जब आप खुद को थोड़ा और बोलकर पुश करना सीख जाते हो तब आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन जाते हो। सीक्रेट वेपन ऑफ द टाइम मास्टरी। जिंदगी बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत मेहनत नहीं, टाइम का सही इस्तेमाल है। और जिस दिन आपने समय पर काबू पा लिया उसी दिन दुनिया पर भी काबू पा लोगे। आज लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे वही बढ़ रहे हैं जो एआई का सही इस्तेमाल करके अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। एआई आपको समय बचाने का हथियार देता है और माइंडसेट आपको सही दिशा देता है। अगर ये दोनों मिल जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आज से तय करो तुम सिर्फ मेहनत नहीं करोगे बल्कि समझदारी से मेहनत करोगे। एआई को अपना हथियार बनाओ, माइंडसेट को अपनी ढाल बनाओ और टाइम को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाओ। याद रखना जो टाइम को जीत लेता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो, आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। और अब आपका टाइम शुरू होता है, अब वक्त है एक्शन का। कमेंट में लिखो आई विल मास्टर माई टाइम। और अगर आपने ये राज समझ ली है तो यकीन मानो आने वाले सालों में दुनिया आपकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत।